राधे राधे। भगवत गीता में कहा गया है कि जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी हालत आ जाए, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि लोग आपसे कुछ ऐसा व्यवहार करने लगे जिससे आपको बहुत दुख हो, अपने गुस्से से दूसरों के दिल में चोट पहुंचाते हैं, तो वास्तव में आप ऐसा करके अपने मन की भड़ास को निकाल तो लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सामने वाला आपके उन शब्दों को कभी नहीं भूल सकता। इसलिए आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी या समस्या आए तो आप अपनी हिम्मत न खोएं और अपने मन में क्रोध न लाएं, लेकिन हाँ, उस समय आप अपनी समझदारी और अपने विवेक से अपने धैर्य को अपने साथ रखें और उचित निर्णय लें। मित्रों, वक्त चाहे हमें कितना भी परेशान क्यों ना करे, एक न एक दिन वो वक्त गुजर ही जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपके जीवन में जब भी कोई समस्या या परेशानी आए तो वो आपकी हिम्मत की परीक्षा लेने आती है। इसीलिए अपने मुश्किल वक्त में घबराकर पीछे हटने की बजाय उससे लड़कर अपनी जिंदगी में और बेहतर मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से होकर दूसरे शहर को जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक हाथी को देखा। उसने देखा कि वो हाथी बहुत ताकतवर था, लेकिन वो इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो एक रस्सी से बंधा हुआ था। ये देखकर उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि इतना शक्तिशाली हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, जबकि वो हाथी चाहे तो रस्सी को एक ही बार में तोड़ दे, क्योंकि वो बड़े से बड़े चट्टान को, पेड़ को, किसी को भी आसानी से उखाड़ कर फेंक सकता है, बड़ी से बड़ी जंजीरों को भी आसानी से तोड़ सकता है और वो अपनी आज़ादी को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक पतली और कमज़ोर रस्सी से बंधा हुआ है। वहाँ ना तो कोई जंजीर थी और ना ही कोई पिंजरा था, लेकिन फिर भी वो हाथी बहुत असमर्थ दिख रहा था। उस व्यक्ति के मन में ये सवाल बहुत विचलित कर रहा था। इसलिए वो तुरंत ही उस हाथी के ऐरावत के पास गया और उसने ऐरावत से पूछा कि आखिर इसका क्या कारण है कि एक मजबूत हाथी एक पतली और कमज़ोर रस्सी से बंधा हुआ है और ये हाथी कुछ करने की चेष्टा भी नहीं कर रहा है। तब उसको ऐरावत ने समझाया कि जब ये हाथी बहुत छोटा था तो उस वक्त से ही इसे इस पतली रस्सी से बांधा गया है। उस समय ये बहुत छोटा था और ये रस्सी उसके सामने बहुत ज़्यादा मजबूत थी और ये उस वक्त उस मजबूत रस्सी को तोड़ भी नहीं सकता था। उस समय उसने बहुत कोशिश की कि ये रस्सी टूट जाए। उस दौरान उसके पैरों से खून तक निकल जाता था, क्योंकि उसे रस्सी को तोड़ने में काफ़ी गहरी चोटें लग जाती थी, लेकिन वो छोटा और बच्चा होने के कारण उसे तोड़ नहीं पाता था। इस हाथी ने इस रस्सी को तोड़ने का बहुत बार प्रयास किया, लेकिन उससे ये रस्सी नहीं टूटी और अंत में इसने हार भी मान ली कि मुझसे ये रस्सी नहीं टूटेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये हाथी बड़ा होता गया, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में ये बात बैठ चुकी थी कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। वैसे अगर वो अब चाहे तो इस रस्सी को बड़े ही आराम से किसी भी वक्त तोड़ सकता है, लेकिन आज स्थिति यह है कि इसे बचपन में मिली हार को इसने अपनी संपूर्ण जीवन का हार मान लिया और इसीलिए अब ये प्रयास भी नहीं करता और ये मन से हार जाने के कारण एक कमज़ोर और पतली रस्सी से बंधा हुआ है। ऐसे ही ये कहानी भी हमारी ज़िंदगी की तरह ही होती है, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी या दुख तकलीफ आती है तो हम अपने आप को उसके सामने बहुत छोटा महसूस करने लगते हैं और हम उस परेशानी से हार मानने लगते हैं। हमारे मन में ये डर बैठ जाता है और उसका परिणाम ये होता है कि उस परेशानी से निकलने की हम दोबारा कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि हम मन से हार चुके होते हैं। उसी तरह असलियत में हमारे दुख इतने शक्तिशाली नहीं होते जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं, लेकिन हम अपने दुखों को खुद से भी बड़ा समझ लेते हैं, उन समस्याओं को अहमियत देने लगते हैं और इसी कारण वो समस्या उल्टी खुद हम पर ही हावी होने लगती है और वो हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए जब भी जीवन में कोई दुख या परेशानी आए तो उसके आगे कभी भी हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए, उसके आगे हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो मन से हार जाता है तो वो अपने दुखों से भी हार जाता है और जीवन से भी हार जाता है। इसीलिए तो ईश्वर कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित करता है, जो अपने मन को काबू करता है,
अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी में जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। किसी भी समस्या से भागना उसका समाधान नहीं है, बल्कि उस समस्या को समझना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ये इसका समाधान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं: स्वीकार करना, बदलना या फिर उसको छोड़ देना। जैसे कि आपने देखा होगा कि उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से भी कोई समाधान नहीं होता। अगर हम शांत होकर देखेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं होता। उनके होते हुए तो क्यों परेशान है? कान्हा के चरणों में तो हर समस्या का समाधान है। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि ये वही नाम है जिससे कृष्ण को है प्यार। अगर बना सकते हो श्री कृष्ण को तो अपना बना लो। आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और सुख की अनुभूति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो याद रखिए उसके मौन और उसके विश्वास का उत्तर मैं स्वयं दूंगा। आपकी माँ का हाथ है और श्री कृष्ण का साथ है तो फिर दुख में भी सुख का एहसास है। मौन तो सबसे अच्छा उत्तर है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। जिन व्यक्तियों का मन पवित्र होता है वो धन्य है, क्योंकि उन्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है। जिस प्रकार उगता हुआ सूरज रात्रि के अंधकार का विनाश करता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान समस्त भ्रम को भी दूर कर देता है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो किसी वस्तु की कामना नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये जानते हुए समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है कि प्रत्येक इच्छा अशुभ से परिपूर्ण होती है। ये मानव जन्म धन्य है। स्वर्ग के निवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही वास्तविक ज्ञान और शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है। युद्ध हो फिर या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और आपके भीतर का साहस। जब जल गंदा होता है तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत होकर सोचें, उसका हल अवश्य ही निकलेगा। समय और भाग्य ये दोनों ही परिवर्तनशील हैं। इन पर किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए। संबंध हमारा उन्हीं आत्माओं से जुड़ता है जिनका संबंध पिछले जन्मों में कोई रिश्ता होता है। वैसे इस दुनिया की भीड़ में कौन किसको जानता है। क्रोध ही व्यक्ति का एक ऐसा हुनर है जिसमें व्यक्ति फंसता भी खुद है, उलझता भी खुद है, पछताता भी खुद है और पिछड़ता भी खुद है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में जरूरी नहीं कि उपहार कोई वस्तु हो। प्रेम, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे उपहार हैं। आप कभी किसी को देकर तो देखें। मनुष्य के दुखों का कारण भी उसका प्रेम ही है, क्योंकि वो जितना अधिक मोह करेगा वो उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो कभी समझ ही ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसकी खुद की आशाएं और इच्छाएं होती हैं। अपने तो वो होते हैं जो आपकी विपत्ति में काम आए। अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता और अपनों का पता चल जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं, और जो मनुष्य इस सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही तो किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसलिए मनुष्य को अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि भगवान उनकी हर विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें हमारी मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। हमारा जीवन एक पुस्तक की तरह है। अगले पन्ने पर क्या होगा वो किसी को नहीं पता। हम पिछले पन्नों को पढ़ तो सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। जो लोग कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उग जाते हैं। जब हम नादान थे तो जिंदगी के मज़े लेते थे और जब हम समझदार हुए तो जिंदगी हमारे मज़े ले रही है। मौसम की तरह हर व्यक्ति को समय के हिसाब से बदलना ज़रूरी है और अगर नहीं बदलेगा तो बर्बाद हो जाता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ भी नहीं। गलतियां कीजिए क्योंकि वो सभी करते हैं, लेकिन कभी भी किसी के साथ गलत मत कीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाएं। तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, आपकी गुणवत्ता नहीं। विचारों को केवल पढ़ने और सुनने से परिवर्तन नहीं आता, बल्कि उन विचारों पर चलकर ही आपके जीवन में परिवर्तन आता है। जीवन में कभी भी निराश मत होना। क्या पता कल वही दिन हो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार हो। घमंड बता देता है कि धन कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है और बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। भविष्य और कुछ नहीं बल्कि आप वर्तमान में जो कर रहे हैं बल्कि उसका परिणाम है। जैसा हम सोचने लगते हैं ठीक वैसा ही हम करने लगते हैं और आगे जाकर हम उसी की तरह बन जाते हैं जैसा हमने सोचा था। व्यक्ति को कभी भी परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। परिस्थितियां इंसान को नहीं बदल सकती बल्कि इंसान परिस्थितियों को बदल सकता है। इसलिए परिस्थितियों से डरिए मत बल्कि धैर्यपूर्ण उनका सामना कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।